अस्सलाम वालेकुम। क्लिनिक्सा एक कंप्लीट क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपके अपॉइंटमेंट से लेके पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट डिटेल्स, डॉक्टर मैनेजमेंट, लैब रिपोर्ट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और रिपोर्ट्स को एक ही जगह पे मेंशन करता है। ये स्क्रीन पे आपको आपके क्लिनिक की वेबसाइट नज़र आ रही होगी। ये आपको इस सॉफ्टवेयर के साथ अटैच करके दी जाती है, जहाँ पे आपके क्लिनिक के सर्विसेज, आपके क्लिनिक के डॉक्टर्स, आपके क्लिनिक की इंफॉर्मेशन, इसके अलावा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वगैरह की फैसिलिटी इसमें मौजूद होती है, जहाँ से आपके पेशेंट घर बैठे अपॉइंटमेंट आपके क्लिनिक की बुक कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टाफ के लॉगिन पे जाते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड में हमारे पास एक क्विक समरी आती है उस दिन की, जिसमें टोटल अपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं, टोटल पेशेंट्स आ जाते हैं, 2 डेज़ विज़िट आ जाते हैं, 2 डेज़ रेवेन्यू आ जाता है। उसके बाद हमारे पास पेंडिंग पेमेंट्स आ जाती हैं, मंथली एक्सपेंसेस आ जाते हैं। देन हमारे पास क्विकली एक्सपेंस और इनकम का एक चार्ट आ जाता है। इसके अलावा डॉक्टर की जो आज के दिन में कौन कौन से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स हैं, आपके पास एक से ज़्यादा डॉक्टर हैं तो हर एक की नंबर ऑफ़ अपॉइंटमेंट्स नज़र आ जाती हैं, और जो अभी रिसेंटली प्लान अपॉइंटमेंट्स होंगी वो नज़र आएंगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपॉइंटमेंट से। अपॉइंटमेंट में हमारे पास इस तरह हो जाता है कि जैसे ही हम न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के, अगर तो पेशेंट आपके पास पहले से डेटाबेस में मौजूद है, सिस्टम के अंदर है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। अगर पेशेंट जो है वो फर्स्ट टाइम आपको विज़िट कर रहा है तो आप उसको न्यू पेशेंट की रजिस्ट्री कर सकते हैं, जिसमें आप फर्स्ट नेम देंगे, उसका लास्ट नेम देंगे, जेंडर बताएंगे, जो भी अवेलेबल थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी पेशेंट से रिलेटेड वो आप सारी इसमें फिल कर देंगे। देन उसके बाद आप उस डॉक्टर की सिलेक्शन करेंगे कि कौन से डॉक्टर को विज़िट करना है, पेशेंट वॉक इन है, फॉलोअप है, किस लिए आ रहा है। देन उसके बाद डेट और अपॉइंटमेंट का टाइम सेलेक्ट कर लेंगे कि किस टाइम की अपॉइंटमेंट चाहिए। ड्यूरेशन इसमें बता देंगे कि कितनी देर का स्लॉट है। रीज़न बता देंगे कि पेशेंट किस रीज़न की वजह से चेकअप के लिए आ रहा है। आप यहाँ पे रूटीन विज़िट लिख के अपॉइंटमेंट क्रिएट कर देंगे तो अपॉइंटमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। आप इसको कैलेंडर के ऊपर भी व्यू कर सकते हैं, जिसमें आपको ब्रॉडर वे में सारी एक ही जगह पे अपॉइंटमेंट्स नज़र आ रही होंगी कैलेंडर के ऊपर। ये यहाँ पे मैं जो पेशेंट अभी हमने रजिस्टर किया उसकी विज़िट को खोलता हूँ। यहाँ से फ़र्ज़ करें कि पेशेंट का अपने स्टेटस कंफर्म करना है कि पेशेंट आ गया तो कंफर्म कर दें। अगर अपॉइंटमेंट पेशेंट कॉल करके कैंसिल कर देता है कैंसिल कर लें, अगर नहीं आता तो नो शो कर दें, तो वो उसका स्टेटस उस लिहाज से सेट हो जाता है। अब पेशेंट फ़र्ज़ करें आपके क्लिनिक में आ गया है तो आपने उसको कंफर्म कर देना है सबसे पहले। देन उसके बाद आपने जैसे ही आप इसका स्टेटस जो है वो कंफर्म करेंगे तो आपने उसका विज़िट क्रिएट कर लेना है। ये विज़िट है, जिस तरह हमारे पास रिसेप्शनिस्ट के डॉक्टर्स के अलग अलग अकाउंट होंगे तो डॉक्टर अपने पेशेंट का इस तरह विज़िट क्रिएट कर लेगा ओपीडी, और जो उसके वाइटल्स वगैरह होंगे उसकी एंट्री वगैरह कर देंगे। अगर नहीं भी करना चाहते तो इनमें से जो भी एम्प्टी छोड़ना चाहते हैं वो इसी तरह एम्प्टी रह जाएंगे। चीफ कंप्लेंट्स आ जाएंगी कि किस वजह से डॉक्टर को मिलना चाह रहे हैं, सिम्टम्स वगैरह आ जाएंगे, डायग्नोसिस आ जाएगा, डॉक्टर के नोट्स इसमें आ जाएंगे, कोई एडवाइस या इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर तो वो चीज़ इसमें मेंशन हो जाएगी। अगर डॉक्टर एडवाइस करता है कि पेशेंट को दोबारा फॉलोअप के लिए आना चाहिए, वो वहाँ फॉलोअप की डेट आ जाती है। देन उसके बाद विज़िट का स्टेटस कंप्लीटेड करके विज़िट को सेव कर दें। अब पेशेंट की प्रोफाइल बन गई है डॉक्टर के सामने कि ये इसका वाइटल्स हैं, ये इसकी कंप्लेंट्स हैं। डॉक्टर इसको देखते हुए डिजिटली इसकी प्रिस्क्रिप्शन को ऐड अप कर सकता है। यहाँ पे हम मेडिसन जो हमारे पास होती है वो मेडिसन डाटा बैंक के अंदर जो आपने पहले से हर डॉक्टर की मेडिसन होगी वो यहाँ पे रखी होगी, तो डॉक्टर यहाँ से मेडिसन को सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ब्रूफन सेलेक्ट की, यहाँ पे डोज़ कितनी है वो आप यहाँ पे डोज़ लिख देंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी के लाइक मॉर्निंग इवनिंग में है या किस तरह है, ये आप चीज़ें उर्दू में भी लिख सकते हैं सेटिंग्स के अंदर जाके। उसके बाद यहाँ पे आप स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी उर्दू में लिख सकते हैं कि कब मेडिसिन लेनी है, किस तरह लेनी है। देन अगर कोई एक के अलावा मेडिसिन है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, फ्रीक्वेंसी वगैरह उसी तरह सेट कर देंगे।
मोस्टली डॉक्टर उर्दू में भी लिखते हैं, इसलिए इसमें उर्दू का भी ऑप्शन है, आप उर्दू में बता सकते हैं कि किस तरह खानी है। इसके अलावा कोई इंस्ट्रक्शंस हैं या कोई टेस्ट वगैरह डॉक्टर रिकमेंड करता है, वो सारी चीज़ आ जाएगी। फॉलो अप या इस तरह की कोई चीज़ इसमें मेंशन करना चाहता है डॉक्टर, तो वो सारी चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आप सेव प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन प्रिंटेबल फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास, और ये पेशेंट का जो रिकॉर्ड है उसके साथ भी प्रिस्क्रिप्शन रहेगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट विज़िट करे तो ये हमारे पास मौजूद हो। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ीस, तो जो फ़ी आपने पे करनी है वो भी यहाँ पे आपके पास आ जाती है। इसके अलावा कोई चार्जेस हैं डॉक्टर की फ़ी के, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इनवाइस को क्रिएट करेंगे तो ये अनपेड इनवाइस अभी आपके पास जनरेट हो गई है। उसके बाद इसमें पेमेंट का जब मॉड्यूल है तो आप उस पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे जो आपने अभी इनवाइस क्रिएट की थी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाते हैं पेमेंट मेथड्स, कार्ड है, कैश है, बैंक ट्रांसफ़र है, जिस तरह भी है आप पेमेंट करेंगे तो आपको पेड इनवाइस जो है वो जनरेट हो जाती है यहाँ से सिस्टम में। उसके बाद ये पेशेंट की जहाँ तक वॉक इन पेशेंट की या फॉलोअप के लिए यहाँ तक मुकम्मल हो गई है डिटेल, जिसमें इनवाइस और हर चीज़ जो है वो पेशेंट की प्रोफाइल के साथ अटैच हो जाती है, ताकि किसी भी टाइम पेशेंट की हिस्ट्री के साथ आप उसको विज़िट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने लैब के टेस्ट की बात की, तो यहाँ पे लैब टेस्ट की एग्जांपल है हमारे पास कि आप लैब के टेस्ट को ऑर्डर करते हैं तो वो उसकी आप जो इनवाइस है वो इस तरह जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जब लैब के टेस्ट का रिज़ल्ट आता है, ये हमारे पास पहले से एक टेस्ट की कॉपी मौजूद है, तो इस तरह वो प्रिंट हो जाती है। जब आपने लैब के टेस्ट एंटर कैसे करने हैं, वो यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लैब के टेस्ट होंगे, डॉक्टर के नोट्स होंगे, फाइनल वर्डिक्ट होगा, और इस तरह आप सेव करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगी। तो ये लैब रिपोर्ट भी डिजिटली इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगी पेशेंट की हिस्ट्री के साथ ही। देन उसके बाद हम बात करते हैं पेशेंट्स की। इस तरह डेटाबेस बन जाएगी, आप उसमें पेशेंट को विज़िट करके उसकी आगे कोई अपॉइंटमेंट वगैरह नेक्स्ट है तो वो यहाँ से जस्ट सिंगल क्लिक से अपॉइंटमेंट उसकी बुक कर सकते हैं। यहाँ से वॉक इन पेशेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन हमारे पास लेबॉर्ट्री का ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आईपीडी पेशेंट्स आ जाते हैं। इसमें ये होता है कि कुछ पेशेंट्स हैं, अगर आपका क्लिनिक इस तरह का है कि पेशेंट एडमिट हो जाती हैं, तो आप यहाँ पे एडमिट पेशेंट के मॉड्यूल में पेशेंट को सिलेक्ट करेंगे, कौन से डॉक्टर के साथ वो अपॉइंटमेंट है, वो सारी चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करके बेड सिलेक्ट करेंगे। डेली के जो रूम चार्जेस वगैरह हैं, एडमिशन रीज़न वगैरह है, वो यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन कर देंगे और एडमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो एडमिट रिपोर्ट इसकी शुरू हो जाएगी। यहाँ आप एक्शन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कस्टमर में इसका पेशेंट का जो जो एक्सपेंस होता जाएगा, आप यहाँ पे उसके नाम के साथ उसके चार्जेस वगैरह बनाते जाएंगे। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और क्या क्या अमाउंट है, तो इस तरह ये पेशेंट की हिस्ट्री के साथ मेंटेन होता जाएगा। देन एंड पे डिस्चार्ज समरी में आप डिस्चार्ज नोट लिखेंगे और पेशेंट उस तरह डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ से हॉस्पिटल से। देन उसके बाद हमारे पास इनबिल्ड इसके अंदर फार्मेसी है, जिस तरह भी मैंने आपको पेशेंट विज़िट के अंदर भी दिखाया था, जिसमें आपके पास मेडिसिन का स्टॉक होता है। मेडिसिन के स्टॉक के अलावा आपके पास सेल डिस्पेंसिंग होती है। इसके अलावा आप परचेज़ आर्डर्स, अगर आपके पास मेडिसिन ख़त्म हो जाती है तो आप वो किस तरह ऑर्डर करते हैं, सप्लायर वगैरह की डिटेल इसमें मेंशन कर सकते हैं। देन बिलिंग आ जाती है हमारे पास, बिलिंग में कि क्या इनवाइसेस जनरेट हुई हैं, अगर उनके प्रिंट्स वगैरह लेने हैं, उनको रिव्यू वगैरह करना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ऊपर हमारे पास हर स्टेटस का एक फ़िल्टर भी मौजूद है, आप उनसे सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। एक्सपेंसेस की कंप्रीहेंसिव डिटेल्स आ जाती हैं कि क्लिनिक के क्या एक्सपेंस हैं। इंश्योरेंस का मॉड्यूल है जिसमें क्लेम्स वगैरह आप अपलोड कर सकते हैं। पेंडिंग और अप्रूवल की यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेशेंट्स आए थे उनके क्लेम्स का क्या स्टेटस है। और देन उसके बाद रिपोर्ट्स आ जाती हैं, काफ़ी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट्स हैं जिसमें इनकम रिपोर्ट है, उसके बाद एक्सपेंस रिपोर्ट है। इन सारी रिपोर्ट्स को आप डेट वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं, इनके प्रिंट वगैरह ले सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट समरी आ जाती है,
अपॉइंटमेंट की रिपोर्ट्स आ जाती हैं ओवरऑल, और पेंडिंग पेमेंट्स अगर कोई हैं तो वो पेमेंट्स आ जाती हैं। डॉक्टर का रेवेन्यू हमारे पास है जो वो आ जाता है। उसके बाद जिस तरह मैंने बात की थी कि पेशेंट्स की हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं, इसी तरह डॉक्टर के आप रिकॉर्ड्स को मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर की पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाती है, डॉक्टर की फ़ी कितनी है ये वन टाइम आप सारा कुछ सेट कर देते हैं। देन ये उसी तरह रिसिप्ट जनरेट होती थी, यहाँ से आप डॉक्टर का लॉगिन क्रिएट करके उसको फिर पेशेंट्स रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ से आप बता सकते हैं कि आपने डॉक्टर को आपकी वेबसाइट पे शो करना है या नहीं उसका। फिर स्केड्यूल वगैरह डॉक्टर का आप सेट कर सकते हैं कि कौन कौन से दिन और कौन से आवर्स के अंदर डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो वो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पे यूज़र की सेटिंग्स है कि आप डॉक्टर्स के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फाइनेंस के, क्लरिकल स्टाफ के, रिसेप्शनिस्ट के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग है जो यहाँ से आप क्लिनिक का ओवरऑल कि आपने जो आपकी इनवाइस वगैरह क्रिएट होती है उस पर क्लिनिक का क्या नाम लिखना है, सारी चीज़ें। बाकी इसके अलावा डिस्प्ले में आपने डार्क या लाइट मोड वगैरह रखना है, जो भी चीज़ है वो यहाँ पे करेंसी वगैरह सेट कर सकते हैं। कोई डिफ़ॉल्ट टैक्स है तो वो सारी चीज़, ये आपके वेबसाइट का होम आ जाता है। इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ें उसके ऊपर आपकी वेबसाइट के ऊपर दिखानी है, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अपना फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह नंबर मेंशन कर सकते हैं ताकि आपका जो पेशेंट है वो आपके साथ उस तरह कांटेक्ट कर ले। तो देन उसके बाद मैं लॉग आउट करके आपको वेबसाइट से अपॉइंटमेंट का बताता हूँ कि किस तरह आप अपॉइंटमेंट बुक कोई भी पेशेंट किस तरह अपॉइंटमेंट को बुक कर सकता है। यहाँ से पेशेंट बुक अपॉइंटमेंट पे जाएगा, यहाँ पे जाके अपनी डिटेल फिल करेगा, लाइक जो नाम है, उसके बाद जो कस्टमर की सारी डिटेल है वो सारी चीज़ आ जाती है। यहाँ से वो डॉक्टर को सिलेक्ट करेगा, नहीं जो डॉक्टर को सिलेक्ट करता तो फिर वो बता देगा कि स्टाफ खुद कॉल करके डॉक्टर का कंफर्म कर ले। देन उसके बाद वो अपनी विजिट की रीज़न बताएगा और सबमिट कर देगा क्लिनिक की साइट पे। उसको जो भी अकाउंट का मैनेजर होगा वो देखेगा, पेशेंट से कॉल करके उसकी कंफर्मेशन लेगा और उसका स्टेटस जो है वो अपॉइंटमेंट का पेंडिंग से कंफर्म में कर देगा। थैंक यू सो मच क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम को देखने के लिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर या लिंक से आप इसका ट्रायल अकाउंट बना सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।